हम तो खैर नहीं मानते उसे, मतलब जो अब अपने दिल से माने। अब हम तो, मैं तो अपने आप कह रहा हूँ तो कहते रहो। हाँ। है तो इसने मेरे को पूछा कि भैया कंस की बहन कितनी थी। अच्छा। तो हमने लला देख, मैंने गीता बहुत पढ़ ली है और हमने पूर्व ज्ञान भी नहीं है, मतलब इतना तो हमने की जो कथा में दर्शाते हैं, और मैंने खूब प्रसंग भी सुने, हर लोगों की कथा सुनी है। एक बहन बताते हैं, वो भी चाचा की बहन बताते हैं, उसी का जिक्र होता है, इसके बाद कोई बहन ही नहीं थी कंस की। हाँ सही बात है। तो उनने जाकर ही कह लो एक जन से, हमारे गुरु जी से बात कर लो, अर्जुन से। अच्छा, और तो हमने करा, अर्जुन को पता भी नहीं कि किससे बात हो रही है। और अर्जुन से झूठी ना ले दो, करा भी केस से बात दई। और अर्जुन को पता भी नहीं कि क्या मामला है, क्यों? हाँ। अब तो हम फिर तो लड़का ने हाँ, अर्जुन बने के बीकेश ने बात करी हमसे। ये लड़का तो ना, ये कर लीजिए, हमसे बात कर रहे हो तो। हाँ 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 अच्छा, भाई लड़का बीके से ना है। हाँ, भाई अर्जुन बने के हमसे बात कर रहे हो, जो कह रहे तुम कौन हो। हमने कही मैं बोल रहा हूँ पवन। अच्छा। हमने मैं पवन राज हूँ और गुरु अनिरुद्धा जी का शिष्य हूँ, अच्छा। और मैं एटा से बोल रहा हूँ। क्या एटा से? तो हम बोल रहा हूँ कौन सा गाँव है? तो हम खास एटा ही में रहते हैं, अच्छा। तहसील में। अच्छा। तो जब कही कि अच्छा, कि तुम कैसे कह सकते हो, एक बहन थी, 8 बहन थी, 4 भाई थे। हमने उनका नाम बता दो, हाँ। और कौन सी गीता में लिखी है। अरे कंस का वंश वंश अभी होगा, जब 4 भाई थे, 8 बहनें थी, जब वंश होगा अभी। और क्या, सही बात है, और क्या। अरे जब कंस का जब इतना बड़ा परिवार था, तो अभी वंश होगा मथुरा में उनका। हाँ, और क्या। हमने की वो लोग इतनी वह नहीं है, अब तुम ज्यादा बात कर रहे हैं। हमने की जो सी गीता में लिखी है, फोटो खींच के मेरे पास भेज दो, पेज नंबर बता दो, हम आपको गुरु मानेंगे। अब सबसे मेन बात तो ये है, अच्छा ये बीके से नामक जो लड़का है, जो कल हमसे कह रहा था हाँ गुरुजी आपसे मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है। हाँ। ये बीकेश नाम का जो लड़का है, ये मतलब नकल सम्राट अर्जुन और ये प्रवेश शास्त्री, इन दोनों का गुरु है ये क्या? अब भैया हम तो कहना सकता गुरुदेव, तो मैं बताएं। अच्छा, अब हम तो कह रहे, हम अब तो वो लड़का कह रहा था गुरुजी मेरी तो ऐसे 13-14 साल की उम्र है और मैं हाँ आपका बच्चा हूँ, कोई बात नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, आप भी सुन रहे होंगे। तो हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सवालबाजी मैंने नहीं किया, पवन भैया ने किया था। तो भैया पवन के कसरे में कहा कीड़ा और यार पवन खामा खाए तुम्हारे पास में प्रश्न करिए हम भैया। किसी के, और फिर रह जाओ बात है गुरु जी। हाँ। बीकेश, प्रवेश, सनोज, ये सब मेरे सामने बैठा दे हैं, हाँ। और हम अकेले बैठेंगे। इतना भी गुरु जी हम हौसला रखते हैं, सवाल पे सवाल काट सकते हैं। जो गीता मैंने पढ़ी है उसके सवाल का हम अखंड भी बता देंगे। नहीं तो वो ठीक है, लेकिन फिर भी ना ऐसी बात मत किया करो, कारण है इसमें, हम तुम्हें बता रहे पवन भैया। हम ठीक है तो मैंने गुरु जी, मैंने कोई सवाल नहीं किया है। हाँ, और एक चीज और भी है, ज्ञान अब देखो तुम आदमी बताओ, को परिपूर्ण कभी नहीं हो पाता है। मेरी हम बात और आप सुनो पहले। बेशक अनुरुद्धाचार्य के मानते चेला हैं, ठीक है, मानते, कोई परेशानी नहीं। लेकिन हमने क्या हाँ, कहा कि अभिमान जो होता है भगवान का भोजन होता है, अहंकार। वो तो बात सही है गुरुदेव आपकी। लेकिन ठीक है, हाँ सनोज अपनी जगह ठीक है, माधव और सनोज माधव अपनी जगह ठीक है, और बीकेश अपनी जगह सही है, प्रवेश अपनी जगह सही है, अर्जुन सम्राट अपनी जगह सही है। लेकिन अब आपस में तुम लोग इतनी अब विवाद, हमने उनसे नहीं कहा था कल, मैंने आपस में तुम लोग इतना विवाद कर रहे हो। अरे ये ज्ञान हाँ है, इसकी कोई था नहीं ले पाया है भाई। अब हाँ असल बताएं हम तुम्हारे लिए कि आजकल ये हाँ कलाकार नहीं है, आजकल कलंककार है ये। हाँ सही बात है। हम बता रहे तुम्हारे लिए, आजकल एक कला कहते हैं कलाकार, कलाकार तो दुनिया में लला, हम तुम्हें बता रहे केवल एक है, वो पार ब्रह्म परमात्मा, जिसकी कला का किसी ने भेद नहीं पाया। हाँ समझ रहे मेरी बात को? हाँ गुरु जी, जिनकी कला बढ़िया का किसी एकदम। ने भेद नहीं पाया, वही एक कलाकार है सारे जहान के अंदर, हर कड़कड़ में उसका वास है। लेकिन हम और ये सब क्या है, ये कलंककार है। हम तुम्हें दिल की बात बताएं, क्योंकि इन्होंने 4-6 लाइनें गायब उसी के नहीं, और के वो हाँ बागु चेला बनिए, वो बागु चेला बन गो। अब गुरु चेला का उन्हें तत्व पता नहीं है कि गुरु चेला का तात्पर्य होता क्या है। हाँ हैं कि वो मेरे चेला है, हमने कल नहीं पूछी उनसे, मैंने बेटा गुरु में जब तुम्हारी चेला आती तो गुरु मंत्र तुमने क्या दिया था, वो गुरु मंत्र है क्या, उसे बताएंगे? हाँ हाँ, पर हमने और भी सवाल किए थे कि वो 6 शास्त्रों के, वो कह रहे कि मैंने शास्त्र पढ़े हैं। तो मैंने कहा बेटा 6 शास्त्रों के नाम पता है तुम्हारे लिए? हाँ तो हमने क्या कह रहे कि गुरु जी हमें नहीं पता। तो हमने क्या कही कि 6 शास्त्रों का आप लोगों को नाम ज्ञान नहीं है, तो आप जीवन में क्या तरक्की कर पाएंगे बेटा, ये बताइए। हम्म।
जिनको 6 शास्त्रों के नाम की नहीं पता है कि हमें हमारे 6 शास्त्र कौन से हैं, तो बताओ अच्छा कैसे गुरुदेव। अब तुम लगा रहे हो शास्त्री। अच्छा गुरुदेव, हरनंदन ने हमें मिलाया आपस से। हाँ सही बात है। और हरनंदन को पूछ लेना, पवन भाई ने कभी आपसे सवाल किया और गुरुजी मैंने कभी आपसे किया है, गुरुजी मुझे ये चीज बता दीजिए है? मैंने कभी आपसे कहा है गुरुजी मुझे ये चीज बता दो? हरनंदन से कभी कहा ये सवाल कैसे है, ये कैसे कभी किया है मैंने आपसे? बताओ। कभी नहीं किया, कि मतलब ही नहीं होता करने का भाई यार। क्योंकि मैं पहली बात मैं किसी के पास नहीं करता हूँ, गुरु किस बात का होता है। सही बात है। और पहली नंदन हरिनंदन भी तो हमारा भी हरिनंदन भी तो हमारे इससे विचारे वो तो इतने अच्छे हैं। हाँ। अच्छा आपने देखा होगा हरिनंदन के अंदर कोई अहंकार कोई घमंड नहीं है ना? नहीं, बहुत बढ़िया। देखो वो हमसे भाई ही कह के बात करेगा। हाँ, और फिर तो हरिनंदन बहुत अच्छे हैं, हम तो उनके लिए कभी भूल नहीं सकते। आज तक हमने हरिनंदन हमारे साथ में बहुत रहे। और गुरुजी फिर एक बात और कही थी, जैसे अब ये आप हो, ठीक है? हाँ। तो आपसे अगर हम भैया कहें, हाँ, तो आप हमसे कभी कभी लला कह दे, इसमें बुराई है? कोई परेशानी नहीं है। अगर बड़ा भाई है, छोटे भाई को लला बेटा कह दे, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं प्रवेश है उससे कभी कभी हम लला कह देते, हरनंदन से भी कह देते हैं। तो हरिनंदन बढ़िया आदमी है, वो बेचारे एक चीज बताएं आपको, वो संतुष्ट आदमी है। हमने आज तक देखो, हम तुम्हें बता रहे लला मतलब पवन, हरिनंदन हमारे साथ रहे, लेकिन आज तक हमने हरिनंदन की गलतियां नहीं देखी। वैसे इंसान होता है गलतियों का पुतला, लेकिन आज तक हमने हरिनंदन की गलतियां नहीं देखी। और इतना अच्छा आचरण है, इतने अच्छे विचार हैं। और हम तो कलाकार हमें और भी मिलते हैं, लेकिन हरिनंदन हमें ऐसे मिले कि बेचारे बहुत महान, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। वो दिल की बात बताऊं तुम्हारे लिए। हाँ, बात ये है, मतलब मालूम, कोई हरिनंदन की बुराई भी करेगा तुम सुनने को राजी नहीं है, समझ लो। सही बात। तो मालूम गुरुजी, फिर कह रहे हो कि तुम्हारा बराबर का है, तुम्हारे ये जनता क्या कहेगी, आप ऐसे कहते हो, आप खुद अकल नहीं है। गुरुजी अनिरुद्धा जी के शिष्य बन रहे, उनको खुद वेद का ज्ञान नहीं है, क्या कह रहे हो हमसे? मतलब ये विकेश कह रहे थे। हाँ, तब वो गुस्सा आई, तब मैंने कही, हमने जो तू बकवास नहीं कर रहा, मैंने कही सब अखंड अखंड में जानते, ठीक है? और हमने की ऐसी गीता नहीं है जो हमने पढ़ी नहीं है, तभी हमने घमंडम बात करी थी, बान गुरु जी की बुराई करी। तब एक चीज और भी है, नहीं देखो हमने ये बात सत्य है। देखो हमने क्या कहा, गुरु की निंदा खैर करना तो बहुत बड़ी बात है। गुरु की निंदा सुनने में भी यानी शिष्य को पाप लगता है। हो सके तो वहां उसकी जुबान काट ली जाए, और अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो वहां से चुपचाप, कोई गुरुजी की निंदा कर रहा है तो अगर तुम्हारी बस की बात नहीं तो चुपचाप उठ के चले आओ, उसी में भलाई है। गुरु की निंदा करना तो बड़ी बात है, गुरु की निंदा सुनना भी पाप हुआ करता है। समझ रहे हैं? तो लेकिन अब वो गुरु जी की निंदा कर रहे थे, लेकिन निंदा नहीं करता है जिसको ज्ञान नहीं होता है, जिसको बोध नहीं होता, वो गुरु की परिभाषा को नहीं जानता है। गुरु चाहे किसी का भी हो, संत कोई भी हो, सत्संग कोई सा हो, महापुरुष कोई भी हो, लेकिन हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पाप हुआ करता है दूसरों की निंदा करना। दूसरों की निंदा करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। तो मालूम, हाँ, फिर उसने मेरे को पूछा कि गुरु मैया का नाम क्या? मैंने गुरु मैया हमारी सीता रूपी है, हमारी सीता मैया है। सही बात है। हमने की नाम मुझे याद नहीं है, सीता माँ है मेरी और सीता रूपी है, और हमारे वो प्रभु राम है, प्रभु है हमारे, गुरु जी हैं, जो भी हैं, हम नाम नहीं जानते उनका। सही बात है। और सही, जब हमने अपनी जिस दृष्टि से देखते हैं उस दृष्टि को आपके सामने दर्शाते हैं, हम नाम नहीं लेते हैं किसी का। देखो हमारा तो एक ही विचार रहता है, ठीक है? हम तो कोई बड़े कलाकार नहीं बनते, और बड़े कलाकार भैया हम हइयो ना है। अब ठीक है, हमसे सुपरस्टार लोग कहते हैं हम तो, लेकिन हमें जनता ने उपाधि दी तो हमें तो ये सौभाग्य की बात हुई कि आप सब लोगों से प्यार से हमें मतलब सुपरस्टार लोग कहते हैं। लेकिन हमें इस बात पर गौरव है कि हमने अपने गुरु का नाम रोशन किया, और हम जीवन में चाहते भी ये हैं। लला तुम बता रहे कि हम कोई ऐसा कदम न उठाएं जिस पर हमारे गुरु जी के स्वर्गमान पर आंच आए, या कोई गुरु जी को शिकायत सुनने को मिले। हम ये नहीं चाहते, दिल की बात तो है ये। हम अब तुम बताओ गुरुजी, हम स्टूडियो पर गाना निकालने क्यों नहीं जाते? लोकगीत वैसे क्यों नहीं निकालने जाते? क्योंकि उसमें मेरे गुरुजी का नाम डूब रहा है।
हाँ सही बात है, और क्या। हवालम ढोला रसिया नौटंकी लिखा रहा जाएगा, बढ़िया गाना लिखा रहा, शास्त्री लोगों ने की तरह नहीं था। कहीं गुरु अनिरुद्धा जी का शिष्य गाना देखो, वो तो कभी नहीं ऐसे गाना गाते हैं। यही तो है ना, लेकिन एक चीज है, अब जैसे हैं? हमारी एक लाइन है, हमारी जो लाइन है या आधार लाइन गाते हैं हम, आधार ब्रजेशी गाते हैं हम। मैंने सुनी है तुम्हारी, एक एक घंटा कथा सुनी है, तो मैं ध्यान होगा। अब कहाँ सुनी है मैं, आप मुझे पता है, लेकिन कारण ये है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये चीज हमें तुम्हें शोभा भी तो नहीं देती हैं कि राजा बगिया लगवाए दे, बगिया में लागे पके अनार, ये क्या है? वो ही तो हैं? ये क्या है मैंने भाई? और एक वो वाला गाना चला है, रुकोगे चले जाओगे अरे परदेसी, ये क्या है? और ये तो हमें सब मतलब बकवास मालूम पड़ती है, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ है ना। एक गाना गाया था, लुटी हो जिलाई टावा तहसील दैया धोखे में लुट गई रे। बताओ, अब जे इस अब एक आदमी को कैसे उद्धार होएगा, कैसे कल्याण होएगा, जब बताओ। अब एक गाना और बनाए दो, भाई पलट को लुट गई एटा की छमिया लुट गई रे। बताइए। बता। ये चीजें हैं, अब इनको ये बोध नहीं है कि हम व्यास गद्दी पे बोल क्या रहे हैं, क्या बोलना चाहिए। असल बताया तुम्हारे लिए कि असल बात ये है कि शास्त्री लोगों ने व्यास गद्दी की गरिमा को खत्म कर दिया। वो तो बात सही है। और यही कारण है केवल जो आजकल भागवत कम हो चुकी, और भागवत को लोग इंसान एक नौटंकी भेष में समझने लगा है। क्योंकि नौटंकी भेष में इसलिए समझ रहा है क्योंकि आजकल पैसे के स्वार्थ में कथावाचकों ने व्यास गद्दी पे नाचना आरंभ कर दिया। लड़कियां क्या, और मतलब लड़कियों को देखो, लड़कों को देखो, ऐसे ठुमके लगाते हैं भाई, हम नाम किसी का नहीं वो ले तो बात सही रहे, ऐसे ठुमके लगाते हैं कि बताइए, उसको एक व्यास मंच से उसको रंगमंच बना डाला। वो तो बात गुरुजी, बहुत हमें आपकी बहुत ही नंबर बात लगी। अब हम तुम्हें बताएं तो पूछना किसी से, आप हरिनंदन हमारे शिष्य हैं उनसे पूछना, और देखो अजय हैं उनसे पूछना, और ये हाँ। जसवीर वगैरह इतने भी शास्त्री हैं, आप इनसे पूछ के ये देखना कि हम व्यास गद्दी पर, देखो मेरे साथ में ढोलक वाला रहता है लड़का सोनू नाम का, सही बात है। लला हम तुम्हें बताएं, हमारे साथ में उस लड़के के लिए 13-14 साल हो गई, यानी परमानेंट रहते हुए ढोले चुंटा वालों के लिए हम्म। मैं परमानेंट ही रखता हूँ। जैसे स्वर्गीय वो ब्रजेश शास्त्री जी रखते थे परमानेंट, हाँ। वैसे कलाकार को परमानेंट रखता हूँ। लेकिन आप उन लोगों से ये पूछ के देखना कि व्यास गद्दी पर हम, दूध की तो बात क्या है, पानी तक की तो बात क्या है भाई साहब, व्यास गद्दी पे हम यानी कि बादाम भी नहीं चब सकते हैं यार। सही बात है। हमें व्यास गद्दी की गरिमा को पता है, व्यास गद्दी। अब बताइए कि लोग उसमें गुटखा खाए रहे, उसमें लोग मतलब पानी पी रहे, दूध पी रहे हैं, और जो उसमें छल्ले लड़ाए रहे हैं, तो उसमें क्या है? ये व्यास गद्दी की गरिमा को नहीं जान रहे हैं, मतलब गुटखा खा खा के पीक मार रहे हैं आजकल। बताओ क्या चलेगा संसार में। हम तो गुरुजी एक टाइम खाना खाते शाम शाम को, हम्म। गद्दी पर कोई चीज नहीं, जैसे आपने बताया उसी हिसाब से चलते हैं। कभी पजामी पहन के नहीं बैठे हूँ, मैं धोती बांध के बैठता हूँ। और ये होना भी चाहिए। देखो हम तुम्हें बताए रहे, एक हमारी संस्कृति, जो हमारी जो संस्कृति पहनावा है, व्यास मंच का जो हाँ। पहनावा है, उसको ही पहनिए। क्योंकि आजकल कहने का मतलब ये है कि वेशभूषा हमारा तुम्हारा अच्छा है, और वेशभूषा के साथ साथ हमें उस मार्गदर्शन पर भी चलना चाहिए। खाली वेशभूषा बनाने से ही काम नहीं चलेगा। अब जैसे गुरुजी हर के गुरुजी हैं, तो गुरुजी से मैंने एक सवाल किया था, हमने गुरुजी एक बात बता मुझे कि हम लोग जनेऊ धारण कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी हर के ब्राह्मण हैं। हाँ तो जाके हम जनेऊ धारण कर सकते, चोटी रखा सकते। तो गुरुजी ने मेरे से जवाब दिया, हिंदू की पहचान चोटी जनेऊ होता है। सही बात है, और क्या। और जाके पंडित कर्म से, इन धर्म से नहीं होता है, कर्म से होता है। अच्छा। हाँ, जाके मैं ब्राह्मण हूँ, अच्छा है कि क्योंकि धर्म से इंसान पंडित नहीं होता है, कर्म अच्छा करता है तो वो पंडित ही होता है। अब ये लोग बने फिर रहे ना साथ में, जो बीकेश और ये प्रवेश प्रवेश हम तुम्हें बताए रहे, वैसे हमें नहीं देना चाहिए। अभी इनको ये नहीं मालूम होगा कि चंदन लगाने का तो यानी कि मंत्र कौन सा है, चंदन को किस समय पे लगाया जाता है, और चंदन का महन तात्पर्य क्या है, जानते नहीं होंगे इस चीज के लिए ये। उन्हें कुछ नहीं मालूम है, उन्हें हमने जाओ पूछी, अभी हमसे हमने कहा था कहिए बेटा, जब हमसे एक ने हमसे प्रश्न किया था पवन, है। हमसे एक ने प्रश्न किया था, बोले माधव जी आप ये बताइए कि जो चंदन भ्रिकुटी पे जो चंदन हुआ करता है, ये तिलक जो पूरे माथे पर पूरा चंदन लगाया जाता है, मैंने यहाँ पे कुछ सत्य है, इस चंदन से क्या होता है? और दूसरी बात ये कहा कि चंदन रात को सोते समय पर चंदन का लेप छुटा लेना चाहिए या नहीं?
तो हमसे ये सवाल किया कि आप ये बताइए कि 24 घंटे चंदन रहना चाहिए या सोते समय पर कि चंदन को मस्तक से हटा देना चाहिए, धो लेना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, आप ये बताइए। अब हम तुम्हें बताएं लल्ला, देखो हमने कहीं भी बताओ बेटा, गुरु बन के पूछ रहे हो या चेला बन के पूछ रहे हो? बोले हम तो चेला बन के पूछ रहे हैं, तो ठीक है। तो हमने कहा सुनो, हम तुम्हें बता रहे बेटा। बोले मेरी नजर में नहीं, तुम्हें क्या लगता है? बोले मुझे तो ये लगता है कि रात्रि को सोते समय पर चंदन छुटा लेना चाहिए। अब एक बात बताओ लला, अगर सोते समय पर चंदन छुटा लिया जाए, ऐसा बताते हैं वेद पुराण में कि 24 घंटे मनुष्य को अपने मस्तक पर चंदन का लेप होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन अब एक बात सुनो, अब मौत का कोई भरोसा नहीं है कि समय आ जाए। सही बात भाई, मौत का कोई भरोसा थोड़ा नहीं किस समय आ जाए, वो तो उसका कोई टाइम नहीं है। दो चीजें ऐसी है कि मौत और एक बुढ़ापा, ये बिना बुलाए आ जाते हैं। ये कभी किसी का इंतजार नहीं करते। अब कारण ये तो हमने ये कहा कि बेटा अगर रात के समय पर तुमने चंदन छुपा दिया, ठीक है, और रात में हम या तुम मरिए तो क्या करियो? भाई कुछ ना, हमारे अगर कितने भी बुरे कर्म हैं और हमारे मस्तक पर जब सोते समय पर चंदन लगा हुआ है पवन भैया, तो उस चंदन के लेप के जरिए, उस चंदन के द्वारा हमारे लिए कुछ तो अच्छी गति प्राप्त हो ही जाएगी। भाई हमारे पाप अगर मुक्त नहीं होंगे तो कुछ गति अच्छियां तो ऐसी हो जाएंगी जो हम अच्छी गति को प्राप्त हो जाएंगे, अगर चंदन माथे पे लगा हुआ है तब। और चंदन माथे पे है नहीं, माथा सूना है और मौत हो, अगर मृत्यु आ जाए, यानी कि काल तो हमेशा के लिए आ ही जाता है, कभी भी आ सकता है, काल को कोई रोक नहीं सकता है, और मृत्यु लोक में काल ही आता है मारने के लिए। सही बात है। और बेटा जब काल मनुष्य को मारने के लिए आता है ना, उस आत्मा जब शरीर का त्याग करती है, तो वो काल जैसे ही जब 2-4 मीटर दूरी पे रह जाता है, तो उसी समय पर उसके मुंह में ताले पड़ जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाता है। सही बात है। तभी तो कहते हैं ना कि मतलब देख तो रहे लेकिन बोल का उसे ना रहे, तो वो बोल नहीं, वो खुद ही ताले पड़ जाते हैं, वो किसी राम नाम का शब्द या किसी से कोई बात कह नहीं पाता है, और वो प्राणी चला जाता है, तो काल मुंह में ताले डाल देता है उसके। अब भाई साहब हमने चुप्पा कर दो उनके लिए, न चुप्पा कर दो, मैंने अब बताओ और कुछ पूछियो। और हमने के लगा, अगर हमने तो बस एक प्रश्न पूछ लिया, नहीं तो तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन खिसक जाए, ध्यान रखना। तो बोले नहीं गुरुजी तुम तो बुरो मानेंगे। मैंने ये बुरो मानने की बात नहीं है, आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं, मैं पूर्ण ज्ञानी थोड़ा ही नहीं हूँ, लेकिन आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे मैं परमात्मा हूँ। भैया मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं तो, मेरे अंदर तो इतना भी ज्ञान नहीं है, तुम के बराबर भी ज्ञान नहीं है लला। तब वो हम देखो, जीवन में इंसान को लात से मत मारो, उसको बात से मारो। सही बात है। समझदार होगा पवन भैया तो बातों से ही मान जाएगा, बातों से झुक जाएगा, और जिसके अंदर बुद्धि नहीं है वो में कितना भी कुछ कहना, वो झुक नहीं सकता है। सही बात है। हाँ, तो चंदन का लेप 24 घंटे मस्तक पे होना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा हमें सदगति प्राप्त हो जाएगी। क्या पता रात को मर गए तो उस चंदन के जरिए कुछ तो सदगति प्राप्त हो ही जाएगी। तो ये चीज है। और आपसे भी कह रहे हैं, अगर आप जैसे रात को चंदन छुटा लेते हो, तो रात को चंदन छुटा के मत सोया करो, चंदन लगा करके सोया करो, तिलक होना चाहिए भ्रुकुटी पर। देखो मैं तो पहली बात तो आज गुरुजी भागवत लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा सामान वामान लिखने जा रहा हूँ उधर कायमगंज साइड में। अच्छा। और एक हर की 27 तारीख से 26-27 से इधर पटियाली के साइड में गांव है बछैया। हाँ, कभी आएंगे तुम्हारे कथा में आएंगे, देखो समय मिलेगा तो उधर जरूर बुलाएंगे गुरुजी, जरूर बुलाएंगे। अभी टाइम नहीं है फिलहाल में, क्योंकि हमारा कार्यक्रम है 26 तारीख से, उसमें पहाड़ी गांव में। अच्छा, और बताओ घर पे मम्मी पापा सब लोग कुशल हैं? सब लोग बढ़िया हैं भैया, पापा नहीं मेरे। अच्छा, पापा नहीं है? नहीं, मम्मी है घर पे। अच्छा, लेकिन एक चलो कोई बात नहीं, ये परमात्मा को मंजूर होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप किसी से गुरूर वाली बात करना मत, हम तुम्हें बताए रहे। मैं आज तक किया ही नहीं है, मेरे गुरु ने ये सिखाया ही नहीं है। गुरूर वाली बात मत करना, और वैसे किसी से झुकना मत। अगर कोई आदमी तुमसे प्रश्न पूछता है, देखो हाँ मेरी बात सुनो पहले आप। हाँ, अगर मेरे से अगर उनकी निंदा करेगा मैं मारूंगा चप्पल से। न वो बात सही है, अगर निंदा अगर करेगा, अगर तो सुनो, अगर वो निंदा कर रहा है मानते हैं,
देखो निंदा कर रहा है, कैसे कह रहे कि पल भर का क्रोध इंसान का पूरा भविष्य नष्ट कर देता है। तो बात सही है। यानी कि पूरा ज्ञान पल भर का क्रोध नहीं नष्ट कर देता है। क्रोध के अंदर इतनी तेज ज्वाला हुआ करती है कि पूरा ज्ञान वो नष्ट कर देता है। वो तो बात सही है। अब हम तुम्हें बता रहे, अगर तुम्हारे गुरु की निंदा को कर रहा है, हमारी कोई निंदा कर रहा है, या अनुरुद्धाचार्य गुरु जी की कोई निंदा कर रहा है, तो आप ऐसा करिएगा, आप उसका फोन ही काट दो, उसका फोन ही मत उठाओ। क्योंकि अगर फोन उठाओगे, बात करोगे, तुम्हें क्रोध आएगा और वो अग्नि पे वो घी डालेगा। जो घी डालेगा तो अग्नि भड़क जाएगी। तो इसलिए फोन ना उठाने में फायदा होगा। सही बात है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो फोन ना उठाओगे तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग अग्नि को बढ़ावा देते हैं। तो ये चीज है, इतनी बात हमारी मान लेना आप। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आप हमारे पूजनीय हो, जो कुछ हो तो भैया आपकी बात मानता हूँ मैं। हाँ वो ठीक है। अच्छा, हमने आज तक तुम्हें अच्छी बातें बताई हुई हैं। हम किसी चेला के लिए, हम किसी शिष्य के लिए हम बुरी बात नहीं बताते, क्योंकि कारण है हमारा अच्छी बातें बताने का कर्तव्य बनता है। सही बात है। लेकिन तुम दबना मत किसी से। अगर कोई तुमसे अगर सवाल करता है तो आप ये कह देना कि हमें जो याद है, हमें जो ज्ञान है वो भैया हम समझ आए हैं, पूर्ण ज्ञानी हम नहीं है। अब बात ये है कि प्यार से अगर पूछोगे, याद होगा तो बता देंगे, वरना हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। अरे वो मतलब उनने हमसे जा कही थी, एक सवाल पूछो तो हमें कि दशरथ की, राम की बुआ दशरथ की बहन को का नाम हो, तो हमें तो पता है चंद्रकला। अच्छा, राम की बुआ और दशरथ की बहन। अच्छा हाँ, चंद्रकला ही तो नाम तो। उनने जाके तुम्हें कहा, तुम्हारे गुरु ने बताए थे ये। अच्छा, तो हमने की देख, गुरु तो जाइए बाद में, पहले उन्हें चेलन तले में टिले। बताइए। हमारे गुरु तो बहुत दूर है, हमारे गुरु तो बाद में जाइए, पहले उन्हें चेलन से निमट। सही बात है, और क्या। और हमने की रोहतास के बाबा को का नाम है तो बता तू। हाँ फिर कहा तो यार हम मालूम ना है। फिर हमें तो बपटाई, तू सवाल कर तो है हमसे, तो पता क्या है। और हमने कथा हरिचंद्र कहाँ से उठाते हुए, बोले का मीटिंग लगी थी विश्वामित्र भगवान की वशिष्ठ की सबकी, हमने सूतिया डींगर तो मैं जय ना माला में कथा के बुंट पकड़ रही है, जरूरत की ना सुनाई को सुनाई आए के। बात सही है, और क्या। हमने हरिश्चंद्र के पिताजी का नाम था त्रिशंकु। हाँ, हमने की वो रोहतास के बाबा जी थे। हमने गुरु की बात कर रहा है तू, हमने उन्हें चेलन से पहले तू निमट ले। चलो भैया फिर करेंगे काम हुआ खेत में, हमने जा रहे हैं जाते। अरे कोई बात नहीं लला, अब वो कुछ ना कुछ तो बहाना बनाते ही बेचारे। हाँ, फिर सवाल करते क्यों है लला जी? जिन लोगों ने कुछ शास्त्री जो अच्छे विद्वान हैं बेचारे, जो अच्छे गायक हैं, जो अच्छे विद्वान हैं, जो नन्हे मुन्ने शास्त्री 4 दिन से जो 2-2 साल तक कथावाचक बने गए, इन्होंने उनको और बदनाम कर दिया। जो महान मूर्तियां हैं तो उनको और बदनाम कर दिया इन छोटे कलाकारों ने। ये पता नहीं अपने आप के लिए क्या समझ रहे हैं। हमारे लोगों के चक्कर में आप लोगों की मिट्टी खराब है। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? आप भी अच्छे हैं, लेकिन कारण ये कि जो अच्छे लोग हैं, नहीं हम तो नहीं कह रहे। नहीं, मैं देखो, मैं खैर मैं शादीशुदा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बसंदार आदमी हूँ। क्योंकि तो मतलब पहली बात तो गुरुजी, मैंने आज तक किसी से मतलब बात नहीं की और ना सवाल किया। हाँ, सवाल जिसने उसने किया उसको जवाब दिया, फिर मैंने भी सवाल किया उससे। हमने 100 का मतलब एक बात कही ना कि जो अच्छे लोग हैं, जो महान मूर्तियां गायक कलाकार थी, वो तो संसार छोड़ के चली गई। और कुछ हमारे आधार बाबा जी जैसे हमारे स्वामी जी रह गए हैं, और भी हमारे अच्छे कलाकार हैं, जैसे प्रवीण जी हैं, हमारे मंजेश जी हैं, हमारे रजनीश जी हैं, नरेश जी हैं, वही वाले। ये ऐसे ऐसे महान मूर्तियां हैं अभी। लेकिन इन अच्छे कलाकारों की मतलब रेल मारे फिर रहे हैं छोटे कलाकार। अब गुरुजी, अब मुझे ये बताओ गुरुजी, जो ये अभी नया चल रही है ज्ञान गंगा, हाँ, इसको हम अध्ययन कर सकते हैं? ज्ञान गंगा क्यों नहीं करोगे? आप करिए, उसके लिए बहुत कुछ है भैया, आत्मज्ञान के बारे में दिया है। हाँ, तो गुरुजी ने, हमने गुरुजी को पूछी तो गुरुजी ने हमसे जाके, बेटा पुस्तक चाहे कौन सी भी हो, अगर आपकी चीज उसमें है, आपके समझ में आ रही है, तो उसको अध्ययन कर सकते हैं। उसको अध्ययन करो बैठ करके, कोई बात नहीं। ज्ञान गंगा की जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत नीति हैं, और आप उनको पढ़िए आराम से। और देखो, पढ़ने से ज्ञान मिलता है।
सही बात है। जब तक पढ़ोगे नहीं, अब कैस्टों में सीखने के बाद या रटन विद्या करने के बाद में कोई लाभ नहीं है। पहले उसको पढ़ो और पढ़ने के बाद में उसको सोचो, विचारो, उसके बाद माइक पे बोलो। जब उसका अध्ययन करोगे तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी, और अध्ययन नहीं करोगे तो फिर ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? फिर तो तुमने जो कैसे सुन लिया। वैसे गुरुजी मैंने आज तक किसी की नकल गाई नहीं है, किसी आज तक। तो आप ऐसा है, नकल नहीं गाई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम तो कभी कभार नकल हम तो कर लेते हैं, क्योंकि हम आधा ब्रजेश लाइन बोलते हैं, तो हम तो उनको भी अपना गुरु मानते हैं भाई, जिसकी हम गाइड। अरे नहीं, वो बात आप समझे नहीं। अभी जैसे हम हैं, अभी हम कह रहे, देखो चलो हम झूठ कथा कह रहे हैं, अभी वो पूछ रहे थे कि 8 महीने थी, तो हम तो कथा में नहीं कह सकते। जो मैंने पढ़ा है वो हम कह सकते, किसी की शरीकत नहीं करते। हमने पढ़ा है, जो हमारे नॉलेज में है, हम उसी चीज को तो बोल सकते हैं ना। हाँ, लाइन तो हम गाते हैं, सब लोगों की लाइन गाते हैं। लेकिन लला एक चीज और है, अब हम तुम्हें बता रहे, कंस की वास्तविक 8 बहनें थी, वो तो हमें मालूम है। और कंस की 8 बहनें थी जिनके नामों का भी भागवत कथा में वर्णन किया गया है। और जैसे वो हमें मालूम है, कंस की भी थी और उनकी भी थी, लगभग 15-16 बहनें बनती थी। हाँ, तो मतलब हमें ये तो वो तो हमें मतलब मालूम है, क्योंकि यह चीज जो